All right. So let us do another topic, that is the Central Bureau of Investigation. तो सीबीआई क्या है? इट्स द इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी and it assists the Central Vigilance Commission and the Lokpal in anti-corruption effort. Can it only do anti-corruption? सिर्फ सीबीआई के एंटी करप्शन के लिए है? द आंसर इज नो. ओके, सीबीआई इज देयर फॉर एंटी करप्शन और एनी केसेस विच इज रेफर्ड टू इट. ओके, सीबीआई जो है किस चीज में काम कर सकता है? करप्शन में देख सकता है, इकोनॉमिक क्राइम्स को देख सकता है, और एनी काइंड ऑफ सेंसेशनल क्राइम्स जो है उसको भी. जैसे आरुषि तलवार वाला मर्डर केस का देखा था आपने, वो भी सीबीआई का था. आरजी कार वाला जो केस था, दैट इज ऑल्सो अंडर द सीबीआई जुरिस्डिक्शन. तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस क्या है? बैंक फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रॉड, ओके, स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक्स, ये सारी चीजें आ जाती है. ठीक है. सो इनका जो है, दे फंक्शन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस. और पीएमओ का ओवरसाइट होता है. सीबीआई जो है उस पे किसका ओवरसाइट होता है? पीएमओ का ओवरसाइट होता है. ठीक है. एंड दे बेसिकली आर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल. ओके. सुपरिंटेंडेंस, सो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट केसेस में सीबीआई सुपरिंटेंडेंस लाइज विद द सीवीसी. एंड दिस वाज अगेन, मैं याद दिला रहा हूँ, विनीत नारायण केस में ये आपको था. एंड अदर केसेस इट फंक्शंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल. CBI is India's nodal agency for International Criminal Police Organization, इंटरपोल. इसको याद रखिएगा. सीबीआई कौन है? सीबीआई जो है इंटरपोल का नोडल एजेंसी. मतलब इंटरपोल के साथ लाइजनिंग जो है, इंटरपोल के साथ लाइजनिंग कौन करेगा? सीबीआई करेगा. ओके. एंड दे विल coordinate the cross border investigation, and they maintain a conviction rate of 65 to 70%, which is favorable compared to other investigative agencies globally. मतलब अगर CBI is taking 100 cases, तो 65 to 70 of them CBI is able to get convictions. Okay, it is able to get saza for the people. Okay, conviction for the people they are investigating. World War II origin. So, special police establishment was set up under the British India War Department to probe corruption. Then Delhi Special Police Establishment Act, DSPE Act, 1946. So, after the war, जो ब्रिटिशर्स हैं उनको, उन्होंने स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट का मैंडेट को फॉर्मलाइज कर दिया वाया दिस एक्ट. एंड ये जो है सीबीआई, उनका जो पावर है वो कहाँ से आता है? इसी एक्ट से आता है. डीएसपी एक्ट से ही इनका पावर आता है. एंड इट इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी इटसेल्फ, बट इसका पावर स्टैट्यूटरी बॉडी से आता है. सीबीआई, प्लीज रिमेंबर, सीबीआई डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम डीएसपी एक्ट, दैट इज द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, बट इट इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी इटसेल्फ. देन सांथानाम कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था. सांथानाम कमेटी के रिकमेंडेशन पे किस किस चीज को इस्टेब्लिश किया गया था? We had the first the CBI, then 1 year later the CVC. Okay, तो CBI and CVC जो है आपका सांथानाम कमेटी. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल. मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी सांथानाम कमेटी ओके आपके लिए इंपॉर्टेंट है. नहीं, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन नहीं हुआ, ये एक्ट है जिसके थ्रू पावर मिल रहा है. एक्ट है जिसके थ्रू पावर मिल रहा है. सीबीआई इज वाज नॉट मेड, ये आप ऐसे समझिए इसको. इट्स अ लेजिटिमेट क्वेश्चन. CBI was not made after an act. CBI was made by a executive decision after the सांथानाम committee recommendation. लेकिन उसको जो है ये कहा गया that आपकी पावर और मैंडेट कहां से आएगा? डीएसपी एक्ट से आएगा. ये चीज समझ गया? ओके. सो इट वाज फॉर्मली सेट अप बाय अ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बना है. प्लीज रिमेंबर दिस. To investigate serious crimes with all India and interstate ramification, जिसमें डिफेंस क्राइम, लार्ज स्केल फ्रॉड, होर्डिंग, प्रॉफिटियरिंग, ये सारी चीजें आ जाएंगी. ठीक है. ग्रेजुअली जो है इनको टेररिज्म, किडनैपिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम, मर्डर, एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज, रेप्स, ये सारे के केसेस भी इनको देने लग गए. ठीक है. सो जुरिस्डिक्शन क्या है? एंटी करप्शन क्राइम में है ही, विच दे बेसिकली ऑपरेट अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ सीबीसी.
and economic crime. So they handle major financial scams, economic fraud, bank fraud, cyber crime, foreign exchange violation, and large scale smuggling. They investigate serious and organized crimes under the Indian Penal Code or other laws. Okay. And they are typically assigned by the state government request or the Supreme Court or High Court order. तो स्पेशल क्राइम कैसे कर सकते हैं? नॉर्मल इकोनॉमिक और एंटी करप्शन क्राइम तो चलिए उनके पास मैंडेट है, बट अगर कोई स्पेशल क्राइम है, सो उसके लिए उनको या तो स्टेट गवर्नमेंट का रिक्वेस्ट आना है या दूसरा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ऑर्डर है. सो आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होगा कि व्हेन द बिरीव्ड मदर एंड फादर, किसी का मर्डर हो गया या किसी का रेप केस हो गया, सो उस केस में द फादर एंड मदर और द फैमिली मेंबर्स दे से कि वी डिमांड सीबीआई प्रोब. ऐसे देखा है मीडिया पे आके कहते हैं वी डिमांड सीबीआई प्रोब. तो ये जो डिमांड है, दिस इज बेसिकली telling the state government to request the CBI, or they will go to the court and then they will ask the court that we are not confident with the state police investigation and we will like CBI investigation. And they can initiate suo motu investigation only in union territories. In states, the consent of the concerned state is required. Please remember, अपने से खुद से इन्वेस्टिगेशन ये कहाँ स्टार्ट कर सकते हैं? सिर्फ यूनियन टेरिटरी में. और ये जो है कंसेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट रिक्वायर्ड है. ये अभी आरजी कार इंसिडेंट में जहां पर दैट डॉक्टर, शी वाज मर्डर्ड एंड रेप्ड एंड मर्डर, तो वहां पर देखा था आपने उनको, सीबीआई सीबीआई गई थी तो उनको रोक लिया गया था, अरेस्ट करने की कोशिश की गई थी सीबीआई की टीम को कैलकाटा में. वाई? बिकॉज दे डिड नॉट हैड द कंसेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट. ओके. वेयर एज अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्ट कर देती है सीबीआई को टू इन्वेस्टिगेट, दे कैन डू सो विदाउट स्टेट कंसेंट. द डायरेक्टर सीबीआई इज बेसिकली, he serves as the inspector general of police of DSPE, that is the Delhi Special Police Establishment, and he oversees the agency's administration. तो बहुत senior. Okay. Okay. Right. So they were detained. They were not arrested. They were detained. Yes. Because for the same reason, they did not had the state government sanction. They were sent by the central, है ना? So director CBI जो है, director CBI, he is basically a very senior IPS. Director CBI is a very senior IPS officer, or until 2014, he was appointed under DSP Act with recommendation from a committee which involved Central Vigilance Commissioner and सेक्रेटेरिएट्स ऑफ रेलेवेंट मिनिस्टर. अब क्या है, अगर सीबीआई को के डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, प्राइम मिनिस्टर, एलओपी और लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी और एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी कमिटी बनेगी एंड दे विल अपॉइंट द डायरेक्टर. एंड होम मिनिस्ट्री जो है, इट हैज द ड्यूटी टू कंपाइल अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट एंड मेजोरिटी. देखिए इनका जो है ना, सीबीआई का कैडर कहां से आता है? सीबीआई का कैडर आईपीएस और आईआरएस ऑफिसर से बनता है मेजोरिटी केसेस में. ओके. आईपीएस और आईपीएस हैवी रहता है, जो टॉप के कैडर्स होते हैं आईपीएस हैवी होता है. देन यूपीएससी आल्सो हैज इट्स एग्जामिनेशन, और एसएससी सीजीएल जो है, आई थिंक दैट आल्सो हैज सीबीआई एसआई, है ना? एसएससी सीजीएल में भी सीबीआई एसआई होता है, और डेप्यूटेशन पे भी लोग जाते हैं सीबीआई में. एंड इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल पोजीशन. आई न्यू अ पर्सन हु वेंट देयर. Don't know that. I knew a person who went there, and he was from normal police, and massive, massive power shift from what you can see. तो बहुत कोवेटेड पोस्ट है, बहुत कोवेटेड पोस्ट है, और इसके लिए जो है बहुत लोग जो है ट्राई करते हैं सीबीआई का डायरेक्टर बनने के लिए. एंड द सीबीसी एक्ट 2003, इट गारंटीज द डायरेक्टर अ 2 year टेन्योर फॉर इंडिपेंडेंस. मतलब 2 साल अपना जो है वो काट सकता है. अभी बीच में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, एक एम नागेश्वर राव थे, यू हैव सीन दैट, आई थिंक दैट वाज अ ये थिंग कि सीबीआई और दिल्ली पुलिस सीपी में जो है झड़प हो गई थी, और उसमें जो है पिटाई किसकी हो गई? आईबी वालों की. वो कुछ कर भी नहीं रहे थे. Ordinance on tenure extension. So DSP Act, it was amended to allow yearly extension up to 5 years maximum, and it must be in public interest and recommended by the Prime Minister-led committee with reasons for the recommendation of extension to be there in writing. Or general consent and state issue is a very big thing.
क्योंकि अभी न्यूज में था। सो अंडर सेक्शन 6 ऑफ द डीएसपी एक्ट, सीबीआई को स्टेट का कंसेंट चाहिए टू इन्वेस्टिगेट इन दैट स्टेट्स टेरिटरी। बट अगर कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया, इफ द कोर्ट सेज that okay, you can investigate, they do not need the state's consent, and several states they withdrew general consent for CBI। मतलब जनरल कंसेंट का मतलब होता है ऑटोमेटिक कंसेंट वाज ऑलरेडी देयर बाय द स्टेट्स, दैट द सीबीआई कैन कम एंड कंसेंट ऑटोमेटिक रहेगा। तो वही जनरल कंसेंट है। तो वो जनरल कंसेंट विड्रॉ कर लिया। नाउ केस बाय केस बेसिस, दे सेड कि केस बाय केस बेसिस पे जो है आप करोगे। And for investigation into central employees or undertaking operating in these states, the CBI may be hindered unless specific consent is granted or the court directs। SC ruling, pending investigation remain unaffected if the consent is later withdrawn। मतलब यहां समझे आप कि कंसेंट दे दिया आपने या जनरल कंसेंट एप्लीकेबल था। कंसेंट आपने दे दिया या जनरल कंसेंट एप्लीकेबल था, और द सीबीआई स्टार्टेड इट्स इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन दैट कंसेंट। अगर आपने विड्रॉ कर लिया आफ्टर दैट, स्टेट विड्रॉ द कंसेंट आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ्स और 1 वीक और 2 वीक, सो विल दैट कोलैप्स द इन्वेस्टिगेशन? Will it lead to the collapse? The answer is no. It will not lead to the collapse. Why? Because in the initial stages, if you have given the consent, then the investigation, once it starts, you cannot withdraw the consent. And even if you withdraw, then the investigation can continue. And high courts and Supreme Court can direct the CBI to investigate anywhere despite the state's withdrawal of consent. Okay. In the Vineet Narayan case, the Supreme Court directed reforms on appointments and functioning of the CBI, and CBI जो है उसको CVC के सुपरिंटेंडेंट्स में डाल दिया गया था। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। एनी डाउट इन CBI?